नंदू बाबू जो काम किए समाज के लिए, समाज आज याद कर रहा है। यहाँ के नगर निगम के जो मेयर साहब हैं, चाहे उस कमेटी के जितने लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप यहाँ पास करके उनके नाम पर टावर से लेके छाता चौक तक सड़क का नाम दे और उसमें कहीं प्रतिमा लगाए। पूरी जिंदगी उन्होंने राय बहादुर के घर में पैदा लिया और गरीबों की बात किया। जब कोई सामान्य व्यक्ति उनके पास बैठा तो कभी उस सामान्य व्यक्ति के मन में यह भाव नहीं आया कि हम एक सामान्य व्यक्ति हैं और यह बहुत बड़े कद के व्यक्ति हैं। आने वाले समय में हम लोग नगर निगम के बोर्ड की बैठक होगी, उसमें भी और भी जहां भी उचित फोरम होगा वहां उठाने की कोशिश करेंगे हम इस बात को कि उनकी प्रतिमा जो है स्थापित होनी चाहिए। संवैधानिक पदों पर जाने की जो चाहत होती है, इन सुख सुविधाओं के लिए नंदू बाबू के मन में कभी यह चाहत नहीं रही। बड़े सहज, बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे नंदू बाबू। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कानू वैश्य समाज के अमूल्य धरोहर रहे मुजफ्फरपुर शहर के प्रख्यात समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता नंद कुमार शाह उर्फ नंदू बाबू की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर शहर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में शुक्रवार को श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों के साथ नंदू बाबू के अनुयायी और उनके समर्थकों ने श्रद्धांजलि सभा में उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वक्ताओं ने नंदू बाबू के व्यक्तित्व पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि नंदू बाबू भले ही अपने जीवन में राजनीतिक मुकाम हासिल नहीं कर सके, लेकिन उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि उन्होंने अनेकों लोगों को राजनीतिक पहचान दिलाई, सदन भेजने में अहम भूमिका निभाई। श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे मुजफ्फरपुर के सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा कि नंदू बाबू सभी वर्गों को लेकर चलने वाले शख्सियत थे। उन्होंने जीवन पर्यंत अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की आवाज़ उठाते रहे। बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में नंदू बाबू का अहम योगदान है। मंत्री केदार गुप्ता एवं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि नंदू बाबू के नाम पर सरैयागंज टावर रोड का नाम नंदू बाबू के नाम पर किया जाएगा एवं उनके द्वारा स्थापित संस्था एवं नगर निगम परिसर में आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इस प्रस्ताव को उपस्थित आरा के सांसद सुदामा प्रसाद, एमएलसी बंशीधर ब्रिजवासी, कांटी विधायक सह पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी, गायघाट विधायक निरंजन राय, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू, उपमेयर डॉक्टर मोनालिसा, पूर्व उपमेयर विवेक कुमार एवं उपस्थित पार्षद, जिला परिषद के सदस्य ने एक स्वर में इस प्रस्ताव पर हाथ उठाकर अपना सहयोग और समर्थन जाहिर किया। इस अवसर पर कार्यक्रम में पिछड़ा आयोग के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान लाल सहनी, पूर्व मेयर सुरेश कुमार, बीपीएससी के पूर्व सदस्य शक्ति सामंत, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, चंद्रिका साहू, देवीलाल, अश्विनी खत्री, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष चंदा देवी, डॉक्टर नितेंद्र किंजल, विकास गुप्ता, कैप्टन कामेश्वर प्रसाद, राजमंगल शाह, रत्नेश गुप्ता, मदन शाह, भोला गुप्ता सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर सुरेश प्रसाद शाह ने की, जबकि संचालन विश्वजीत कुमार एवं धन्यवाद ज्ञापन पर्यावरणविद सुरेश गुप्ता ने की। जी, नंदू बाबू के श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे थे, कैसे उनकी स्मृतियों को याद करते हैं? देखिए, नंदू बाबू और शख्सियत का नाम था जो मुजफ्फरपुर नहीं पूरे बिहार में वंचित, शोषित, दलित समाज के लिए वो लड़ने का काम करते थे, समतामूलक समाज बनाने का काम करते थे। नंदू बाबू को कोई जाति में बांध के नहीं रखा जा सकता है। नंदू बाबू जो काम किए समाज के लिए, समाज आज याद कर रहा है। जो सिर्फ परिवार के लिए मरता है, सिर्फ परिवार वाले उन्हें याद करते हैं, लेकिन आज आप देख लीजिए, दल की सीमा और समाज की सीमा तोड़ के सभी वर्गों के लोग, सभी पार्टी के लोग आज श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। यह नंदू बाबू के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है और उनके किए हुए कार्य का आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग कब से मांगी जा रही है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, मैंने कहा है कि नगर निगम स्वशासी संस्था है। यहाँ के नगर निगम के जो मेयर साहब हैं, चाहे उस कमेटी के जितने लोग हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा
कि आप यहाँ पास करके उनके नाम पर टावर से लेके छाता चौक तक सड़क का नाम दे और उसमें कहीं प्रतिमा लगाए। अगर उनको कहीं कोई दिक्कत होता है तो हमसे भी संपर्क करेंगे, तो हम राज्य सरकार से इसको कराने का काम राजनीतिक करेंगे। जीवन पे उनका क्या कुछ योगदान था? राजनीतिक जीवन में मैंने कहा ना कि ताह जिंदगी, पूरी जिंदगी उन्होंने राय बहादुर के घर में पैदा लिया और गरीबों की बात किया, यह बड़ी बात। नंदू बाबू उत्तर बिहार में समाजवाद की एक ऐसी धुरी थे जो उनके जाने के बाद इस उनकी जो कमी है उसकी भरपाई आज करने वाला कोई व्यक्ति तो नज़र नहीं आ रहा। उन्होंने समाजवाद का जो एक खाका खींचा था और लोगों के बीच में एक जो मिसाल पेश किया था वह काबिल तारीफ था, अनुकरणीय है और उनका प्रयास वंदनीय है। हम स्मृति शेष पुण्यात्मा नंदू बाबू को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस मौके पर हम सभी यह उम्मीद करते हैं कि जो भी उनके फॉलोअर हैं वो सभी उनके पद चिन्हों पर चले और समाजवाद के उसी व्यवस्था को फिर से हम लोग स्थापित करें। कोई ऐसा व्यक्ति इस शहर में कोई था जो एक जन सामान्य व्यक्ति भी अगर साथ बैठा हो, जो राय बहादुर परिवार से आने वाला व्यक्ति हो, वह सामान्य व्यक्ति नहीं थे। आज भी गांव में जब बात होती थी, संपत्ति की बात होती तो लोग कहते कि ये तो टुनकी सा हो गया है, नहीं। और राय बहादुर टुनकी सा की विरासत को संभालने वाले व्यक्ति थे, उनको ईश्वर ने यह नवाजा था और इस अकूत संपत्ति के मालिक होने के, स्वामी होने के बावजूद जब कोई सामान्य व्यक्ति उनके पास बैठा तो कभी उस सामान्य व्यक्ति के मन में यह भाव नहीं आया कि हम एक सामान्य व्यक्ति और यह बहुत बड़े कद के व्यक्ति हैं। बड़ा व्यक्ति वही है जो अपने साथ अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी बैठ जाए तो उसके अंदर यह फील नहीं हो कि हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ बैठे हैं। उसके साथ अगर बैठा तो लगा कि हम एकदम सामान्य से लोगों के साथ बैठे हुए हैं। यह सहजता, यह सरलता उनके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचाई प्रदान करता है और निश्चित रूप से बनाने की बात की जा रही है। हाँ, हम लोग यहाँ सभी लोगों ने बात उठाई है। आने वाले समय में हम लोग नगर निगम के बोर्ड की बैठक होगी, उसमें भी और भी जहाँ भी उचित फोरम होगा वहाँ उठाने की कोशिश करेंगे हम इस बात को कि उनकी प्रतिमा जो है स्थापित होनी चाहिए। देखिए, अदम गोंडवी ने लिखा है कि जितने हरामखोर थे पूर्वो जवार में प्रधान बनकर बैठे हैं अगली कतार में। दीवार फांदने का जिनका रिकॉर्ड था मंत्री बन जाते हैं अब तो सरकार में, और काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में। संवैधानिक पदों पर जाने की जो चाहत होती है, इन सुख सुविधाओं के लिए नंदू बाबू के मन में कभी यह चाहत नहीं रही। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। बड़े सहज, बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी थे नंदू बाबू। जो मिला उसको भाई कह के संबोधित करते हैं। मैं कई बार उनको कहा, मुझको कहते हैं ब्रजवासी भाई। हम कहे कि आप चाचा जो है ना, हम बेटा समान है, कभी भाई मत कही। बड़े अजीब, मैंने एक अलग तरह के लोग थे। उनके व्यक्तित्व जैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखता। तो निश्चित रूप से ऐसे सहज सरल व्यक्ति की अगर प्रतिमा लगती है तो लोग उनको याद करेंगे, तो कहीं ना कहीं जमीर जगे। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।